नमस्कार। कक्षा 11वीं वाले छात्र अपना पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 80 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था। तो पहले में लिखना होगा अ वाला 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दूसरा आपका दिया है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो दूसरे में लिखना होगा द वाला भारत का। तीसरा आपका दिया है, स्वतंत्रता आधुनिक काल का कौन सा दर्शन है। तो तीसरे में लिखना होगा ब वाला राजनीतिक। चौथा आपका दिया है, मंत्रिपरिषद किस सदन के लिए उत्तरदायी होती है। तो चौथे में लिखना होगा ब वाला लोकसभा। पांचवा आपका दिया है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो पांचवें में लिखना होगा अ वाला 1952 में। छठा आपका दिया है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो छठे में लिखना होगा ब वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। पहला आपका दिया है, भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर है। तो पहले में लिखना होगा नई दिल्ली। और दूसरा आपका दिया है, आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष किस संशोधन में हुआ। तो दूसरे में लिखना होगा 61वें। तीसरा आपका दिया है, भारत का संविधान किस देश से लिया गया है। तो तीसरे में लिखना होगा दक्षिण अफ्रीका। और चौथा आपका दिया है, पॉलिटिक्स के रचयिता कौन है। तो चौथे में लिखना होगा अरस्तु। और पांचवा आपका दिया है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो पांचवें में लिखना होगा 12। छठा आपका दिया है, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का क्या कहा गया है। तो छठे में लिखना होगा संघ। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। पहला आपका दिया है, पॉली मार्क्स एक राजनीतिक विचारक था। तो बिल्कुल था, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, आग सांसू की श्रीलंका की है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा का है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। 1 सेकेंड, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई है। तो लगा लीजिएगा, बिल्कुल लिखी गई है, मतलब सत्य हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपका पांचवा दिया है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बिल्कुल मनाया जाता है, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, सुकरात राजनीतिक थे। तो बिल्कुल नहीं थे, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। अमेरिकी में इसमें आपको लिखना होगा अध्यात्मक व्यवस्था। और इंग्लैंड में आपको लिखना होगा संसदीय व्यवस्था। और संविधान की 10वीं अनुसूची, इसमें आपको लिखना होगा दल बदल अधिनियम। नियम और कानून में लिखना होगा न्याय का सिद्धांत। और धारा 370, इसमें आपको लिखना होगा जम्मू कश्मीर। स्वराज का अर्थ मतलब इसमें लिखना होगा स्व का शासन। महात्मा गांधी में लिखना होगा राष्ट्रपिता। और पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में उत्तर इन प्रश्नों के देने होंगे। तो पहला आपका दिया है, अज्ञानता का आवरण यह कथन किसका है। तो पहले में लिखना होगा प्रोफेसर रॉल्स। और दूसरा आपका दिया है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी। तो इसमें लिखना होगा 565 रियासतें। और तीसरा आपका दिया है, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है। तो तीसरे में लिखना होगा 1 सेकेंड, तीसरे में आपको लिखना होगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आपको लिखना है। और उसके बाद आपका चौथा दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है।
तो चौथे में लिखना होगा उद्देशिका, उद्देशिका में। पांचवा आपका दिया है सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं, तो पांचवे में लिखना होगा समाज से, समाज से। छठा आपका दिया है न्याय क्या है, तो न्याय की परिभाषा आप सभी को लिखना होगा, तो इसको उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और सातवां आपका दिया प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा मूल अधिकार। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका छठा प्रश्न दिया है संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखना होगा, अथवा आपका दिया है क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, इसके बारे में आपको लिखना है। सातवां आपका दिया है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है, अथवा आपका दिया है चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इनके बारे में आपको बताना है। आठवां आपका दिया है कार्यपालिका किसे कहते हैं, अथवा आपका दिया है लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, इनके बारे में आपको लिखना है। नौवां देख लीजिएगा नौकरशाही क्या है, अथवा आपका दिया है संसद के 2 कार्य आपको बताना है। 10वां आपका दिया है संसद में शून्यकाल क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है साधारण विधेयक क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 11वां देख लीजिएगा फ्रांस की क्रांति क्या है, अथवा आपका दिया है लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है, समझाकर आपको लिखना है। 12वां आपका दिया है समानता के लिए 3 आयाम कौन कौन से, इनके बारे में आपको बताना है। अथवा आपका दिया है मार्क्सवाद के अनुसार समानता क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। 13वां आपका दिया है आर्थिक न्याय एवं सामाजिक न्याय से क्या आशय है, इनके बारे में आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है अधिकार की कोई 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और 14वां आपका दिया है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और 15वां आपका दिया, 15वें के बाद आपका 16वां दिया है। 16वें में आप सभी को लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण देकर लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संविधान की भूमिका को समझाकर लिखना है। 17वां आपका दिया, 17वें के बाद आप सभी 18वां प्रश्न देख लीजिएगा। भारतीय संविधान एक उदार का ठेला है, पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क देना है। अथवा आपका दिया है भारतीय संविधान की प्रमुख 3 विशेषता आपको लिखना है। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा राज्यसभा के चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाकर लिखना है। अथवा आपका दिया है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करके लिखना है। 20वां आपका दिया है सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाकर लिखना है। 21वां आपका दिया है लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य क्यों है, समझाकर आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है निर्वाचन आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर आपको लिखना है। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे, मतलब A to Z सॉल्यूशन मिलने वाला है। 22वां आपका दिया है, ठीक है, और 23वां प्रश्न आपका दिया है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएंगे, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था। और नीचे वाले आपके दूसरे प्रश्न के आंसर हो जाएंगे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। ये हमारे तीसरे प्रश्न के आंसर हो जाएंगे, जिसमें सत्य अथवा असत्य लिखने के लिए बोला गया था। और ये हमारे चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएंगे, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। ये हमारे 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएंगे, जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और आप सभी देख लीजिएगा अगले प्रश्न के आंसर। तो ये हमारा छठे प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 8वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा पूरा आंसर। और ये हमारा 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा जूम करेंगे, देख लीजिएगा अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। और 11वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें समानता के 3 आयाम आपको बताने होंगे। और 13वें प्रश्न के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे 8वें के। और आप सभी को 14वें प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है।
14वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का अतवे का आंसर, और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा अतवे का, और आप सभी को यहाँ पर 16वें प्रश्न का अतवे का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, और 17वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का अतवे का आंसर, और इसके साथ ही आप सभी को 19वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ पर दिया है, और आप सभी को 22वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आपको 23वें का आंसर एवं 21वें का आंसर अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।